गुजरात में बहुत लोग ये मानते हैं कि नंबर 1 की लड़ाई तो इस बार है ही नहीं। लड़ाई नंबर 2 कौन होगा और कौन होगा नंबर 3, इस बात की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है कि वो कम से कम नंबर 2 पर तो जरूर आ जाए। हालांकि वो दावा करते हैं कि वो ही इस बार सरकार बना रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी है क्या? दरअसल मुफ्त के वायदे कि मुफ्त बिजली देंगे, ये वायदा नंबर 1। दूसरा, सोशल मीडिया के जरिए उनका प्रचार, और तीसरा वो बात करते हैं दिल्ली मॉडल की। 3 दशक के बाद इस बार गुजरात में चर्चा है कि नंबर 2 के बाद नंबर 3 पर भी कोई पार्टी होगी। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि सिर्फ वोट मिल जाना काफी नहीं होता है। 2014 के चुनाव में मायावती को 20% वोट मिले थे, लेकिन सीट उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं। क्या आम आदमी पार्टी का सफर भी मुश्किल है? क्या सत्ता के शीर्ष तक आने के लिए उनके सफर में अभी वक्त लगेगा? एक बात तो पक्की है, आज भाजपा वालों को नींद नहीं आएगी। ये लोग कहते थे गुजरात में केवल कांग्रेस और बीजेपी, केवल कांग्रेस और बीजेपी। अचानक सूरत के लोगों ने कमाल कर दिया, पूरे देश के अंदर सूरत की चर्चा होने लगी। सूरत के लोगों की चर्चा होने 27 सीट आएगी इस बार। सूरत शहर 12 सीट है, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी है। आईपी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आगे छे। जिस आम आदमी पार्टी को गुजरात में पिछली बार 30 सीटों पर सिर्फ 0.1% वोट मिले, क्या वो पार्टी गुजरात में दिल्ली जैसा जादू कर सकती है? ये हम 8 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे। रोज चलाइएगा इसको। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम सीटें आएंगी तो मतलब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे है आपके हिसाब से? वो तो हो ही गए हैं। तो लिख दीजिए। नहीं, नंबर 2 तो है ही, नंबर 1 आएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन आप इंतजार कीजिए। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की 5 से कम सीटें आने का लिखकर दावा कर रहे हैं, उनकी खुद की गुजरात में कितनी सीटें आएंगी? जब हम गुजरात में एंटर किए थे उस टाइम बीजेपी का वोट शेयर अप्रैल के महीने में 58% था, आज 38% है। 20% बीजेपी का वोट शेयर गिर गया है। ये सारा हमारी तरफ आया है। नई पार्टी है, नई सोच है, नया इंजन है, डबल इंजन। आज तक के मन से अरविंद केजरीवाल ऐसे दावे कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ चमत्कार कहा जा सकता है, क्योंकि अगर दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी ने इस साल गोवा में चुनाव लड़ा, तब भी बड़े बड़े वादे किए। इसके बावजूद वहां आम आदमी पार्टी को 6% वोट मिले और 2 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 3% वोट हासिल कर पाए और सीटों के मामले में वो 0 पर रही। यूपी और हरियाणा में भी इसकी शुरुआत काफी दुखद थी। दोनों राज्यों में पार्टी को आधे प्रतिशत से भी कम वोट मिले और केजरीवाल के धमाकेदार अभियान और पार्टी के लंबे चौड़े दावों के बावजूद कोई सीट नहीं मिल पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गुजरात में अरविंद केजरीवाल के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वो कांग्रेस को पीछे धकेल लेंगे या बीजेपी के वोटर को अपने पाले में खींच लाएंगे, जबकि उनका मुकाबला हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली बीजेपी से है। अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चे पधारी चुके छे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सियासी करियर की उम्र भले ही बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले बहुत कम हो, लेकिन आपको याद दिला दे कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने पंजाब चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की दोनों सीटों पर हार और भगवंत मान की जीत के मार्जिन की भविष्यवाणी मतदान से पहले ही कर दी थी, जो सच साबित हुई। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? सीटों से अच्छा, एक और चीज है, कल चन्नी साहब ने कहा था कि भगवंत मान जी धुरी से कितने वोटों से आ रहे हैं? 20,000 कह रहे थे। आज मैं अभी धुरी होके आ रहा हूँ, धुरी से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दो।
पंजाब में अरविंद केजरीवाल सटीक साबित हुए। उन्होंने जो कहा वही हुआ। ऐसे में गुजरात में भले ही उन्हें कम वक्त हुआ हो, पिछली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कैसा भी प्रदर्शन किया हो, लेकिन फिर भी उनके दावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। શું તમે કોંગ્રેસના સમર્થક છો? હંમેશા કોંગ્રેસને મત આપતા આવ્યા છો? તો મારી તમને એક વિનંતી છે, આ વખતે કોંગ્રેસને મત ના આપશો, આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીને મત આપશો। કોંગ્રેસને મત આપવાનો મતલબ છે મત ખરાબ કરવો। કોંગ્રેસની સરકાર નથી બનવાની। આ વખતે કોંગ્રેસની 5 થી પણ ઓછી सीटों આવવાની છે। अब सवाल यह है कि सबकी सीट तय करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद कितने उम्मीदवार गुजरात में जिता पाएंगे, जबकि उनकी पार्टी का संगठन कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी शहरों तक बताई जाती है। दावा है कि आपके सियासी नेटवर्क सिर्फ सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर क्षेत्र तक ही सीमित है। गांव कस्बों में गुजरात के लोग इसके प्रतीक, उम्मीदवारों और कार्यक्रमों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसीलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के लोगों को हर महीने 30,000 रुपए के फायदे गिनाए जा रहे हैं। केजरीवाल सारा सरकारी पैसा जनता के ऊपर खर्च करता है, जनता को सुविधाएं देता है। अगर मैं आपकी बिजली मुफ्त कर देता हूँ, बिजली 24 घंटे कर देता हूँ, आपको महिलाओं को 1000-1000 रुपए देता हूँ, आपके लिए स्कूल बनवाता हूँ, अस्पताल बनवाता हूँ, इनको मिर्ची हो सकती है। सवाल यह है कि कांग्रेस के जिस वोट बैंक में पिछले 27 सालों में बीजेपी सेंध नहीं लगा सकी, बीजेपी के पास भी एक ऐसा समर्थक वर्ग है जो उसकी हिंदू विचारधारा के प्रति समर्पित है। क्या वो मुफ्त बिजली, फ्री इलाज और दवा, तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा, सभी महिलाओं को मासिक वजीफे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते जैसे वादों से रीझकर बीजेपी से छिटक सकता है? माना जाता है कि आम आदमी पार्टी सूरत की कतरगाम, वराछा, ओलपाड, कामरेज और करंज की 5 पाटीदार बहुल सीटों की लड़ाई में ही प्रमुख दावेदार है। इसीलिए पार्टी की रणनीति भाजपा विरोधी वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने पर केंद्रित है, जो हमेशा कांग्रेस के पाले में चला जाता रहा है। जानकार गुजरात में आम आदमी पार्टी को खेल बिगाड़ने वाली पार्टी के तौर पर देख रहे हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। आपकी वोट बांटने की भूमिका का असर अधिकतर 57 सीटों पर देखा जा सकता है, जहां 2017 के चुनावों में कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर 5% से भी कम रहा था। इसमें से 35 सीटों पर 5000 से कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की गई थी। भारत माता की इंकलाब! लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गुजरात में वाकई में एक ऐसा खालीपन मौजूद है जिसे आम आदमी पार्टी भर सकती है? क्या राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के वोटर अपनी पार्टियों से इतने असंतुष्ट हैं जो उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ ले जाने को मजबूर कर सकते हैं? ये अहम सवाल हैं जिन पर गुजरात में आम आदमी पार्टी का भविष्य तय होगा। गुजरात में पैठ बनाने का मौका केजरीवाल को मिलेगा या नहीं, इसका जवाब इन्हीं सवालों से मिलेगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, डाका डालना नहीं आता, मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती। आप में से जिन लोगों को राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, लफंगई चाहिए, उनको वोट दे देना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, देशभक्त आदमी हूँ। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, इंजीनियर हूँ, सड़क बनानी आती है, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है। 27 साल दे दिया आपने इन लोगों को, मुझे बस 5 साल दे दो। गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी तीसरी शक्ति के तौर पर उभरी तो इसके राज्य नहीं, देश की राजनीति पर भी गहरे असर होंगे। लेकिन सवाल वही है कि जो पार्टी दूसरे दलों की सीटों की भविष्यवाणी कर रही है, उसे कितनी सीटें मिलेंगी? आज तक ब्यूरो।